आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे श्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका, बस राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे श्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। भगवा है दिल्ली MCD चुनाव में आज मतदान हुआ, जिसमें दोपहर 2 बजे तक 30% और शाम 4 बजे तक 250 वार्डों में 45% वोटिंग होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पूरी दिल्ली में MCD चुनाव में प्रशासन के सहयोग से मतदान शांतिपूर्ण रहा। वोटिंग के दौरान इंडिया A1 न्यूज ने धीरपुर वार्ड नंबर 14 में हो रहे मतदान के बूथों का दौरा किया। मॉडल टाउन RM ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीलम बुद्धिराजा ने वोट डाले। वोटिंग के मौके पर उन्होंने इंडिया A1 न्यूज से क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आज वोट डल रहे हैं MCD चुनाव के, आप कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 14 की, क्या कहेंगी? यही कहना चाहूँगी, सब बढ़ चढ़कर अपना लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं और सुबह से लाइन्स लगी हुई हैं और अभी तक अब ज़्यादा लाइन लगी हुई है। पहले तो थोड़ी धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन अब लाइनें सब जगह लगी हुई हैं और सब लोग वोट डालने जा रहे हैं। धीरपुर वार्ड की जनता से कुछ कहना चाहेंगी? अब तो यही कहना चाहूँगी, हमने कर्म कर दिया, जो काम करना था कर दिया, सब लोगों से मिल लिया, कन्वेंसिंग कर ली, अब जो ईश्वर करेगा वो मंजूर है। जीत कर आएंगे तो क्या करने वाली है? जीत कर आएंगे तो जनता के बीच में जाएंगे, लोगों के काम करेंगे और खुशी मनाएंगे सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के। धीरपुर वार्ड के बीजेपी मंडल अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने इंडिया A1 न्यूज से कहा, लोकतंत्र का पर्व है और सभी से अपील करूंगा, जो लोग रह गए हैं वो भी वोट डालने के लिए आएँ और लोकतंत्र का पालन करें। धीरपुर की जनता से यही कहना चाहूँगा कि धीरपुर की जनता कमल खिलाए और उसके बाद पहले जनता हमारे को जिताएगी, उसके बाद हम जनता के बीच में जाके जनता के कार्य करेंगे। जो हमने वादे किए हैं उनको निभाएंगे और हर कार्यकर्ता का मजबूती से साथ देंगे और सभी को साथ लेकर के जो है कमल खिलाने के बाद जनता के कार्य करेंगे। जो अधूरे रह गए हैं या जो हो सकते हैं, जो केजरीवाल जी नहीं कर रहे हैं, वो कार्य भी हम करके दिखाएंगे। MCD में आपकी बार भगवा लहराएगा? बिल्कुल लहराएगा, विश्वास है पूरा विश्वास है। कार्यकर्ताओं का उत्साह है, इसलिए कार्यकर्ताओं का उत्साह देख करके बिल्कुल विश्वास है कि भगवा चौथी बार फिर MCD के अंदर लहराए। केवल पार्क में वोटिंग के दौरान बीजेपी के पूर्व निगम पार्षद और सिविल लाइन जोन के पूर्व चेयरमैन नवीन त्यागी ने इंडिया A1 न्यूज से बात की। कहेंगे क्या, कुछ कहने लायक है ही नहीं, सारा एक तरफा मामला है। मैं अभी पूरे वार्ड में मैं घूम कर आया हूँ, सारा एक तरफ है, कोई दूसरा सामने जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। आई समझ में, लोग बाग अब वे पछता रहे हैं जो उनकी टेबल पे बैठे हैं कि हम इसकी टेबल पे हम क्यों बैठे, भारतीय जनता पार्टी की टेबल पे हम क्यों नहीं बैठे। तो पूरा माहौल भाजपा में है। सबसे बड़ा आज लोगों के मन में यही है
कि भाई पार्टी कुछ भी हो, जो हिंदुत्व की जो रक्षा कर रही है पार्टी, हम उसके साथ हैं। तो सारे पूरे क्षेत्र में एक ही जो माहौल है, हर जगह हमारे जो वहाँ जाते ही जो जय श्री राम के जो नारे लगते हैं, और भाई विक्ट्री का निशान बनाते हैं जो सभी। तो ये तो जो चुनाव बिल्कुल अलग जो ये चुनाव है, एमसीडी में भगवा लहराएगा। भगवा लहराएगा फुल फ्लैश। अब तीनों एमसीडी एक हो गई है, ना जो बजट की दिक्कत रहेगी, केंद्र में भी हमारी सरकार है और जो यहाँ भी हो गई एमसीडी में भी आ गई, तो यहाँ ना बजट की दिक्कत रहेगी ना कामों की दिक्कत रहेगी। फिर एक बार एमसीडी में अच्छा काम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी। पहले तो इसने जो पंगु बना रखी थी इसने अरविंद केजरीवाल ने, इसे जो शर्म आनी चाहिए एमसीडी को। हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी जो है ये सैलरी नहीं, 3-3 महीने की जो 4-4 महीने की जो सैलरी ना कुछ, इतने परेशान हमारे कर्मचारी जो हो रहे थे। और केंद्र के अधीन आने के बाद विकास कार्य होंगे और सब हर तरह, यहाँ भी जो भगवा, जो केंद्र में भी भगवा और यहाँ भी भगवा, और अगली बार विधानसभा में भी ये भगवा, तीनों में एक होने वाला है अगले ये 2 साल में। केवल पार्क में मतदान करने वाली महिलाओं ने मतदान किया। उन्होंने आने वाले निगम पार्षद से उम्मीदें करते हुए इंडिया A1 न्यूज से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पूजा अरोड़ा। आज आपने मतदान किया? हाँ जी किया है। लोगों से अपील करती है मतदान करना चाहिए आगे? हाँ जी करना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाले? हमने एक तो ये स्कूल बनवाना है, स्कूल बना नहीं हुआ, कब से ऐसे हो रहा है। और दूसरा ये जो पेड़ वगैरह लगे हुए हैं इतने, उनकी कटाई करवाने के लिए भी आधा कटवाओ से, और सफाई नहीं होती बिल्कुल भी सफाई कराएं। यहाँ की नालियाँ हैं, नाली बंद रहती हैं, और गेट लगवाने के लिए बोला, गेट लगवा दो, हमारे को यहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं। बस इसी मुद्दे पे है, अब देखो कैसे काम करते हैं ये तो वही जाने। जो आने वाले निगम पार्षद हैं उनसे अपील करेंगे कि भाई आए? हाँ जी कर रहे हैं, हम जी करेंगे। आप क्या कहेंगे? बस यही बोलेंगे कि साथ जो कि पूरी सफाई कराएं, गलियों की सफाई अच्छे से हो, सारी गंदगी पड़ी रहती है, नालियों में पूरा कूड़ा भरा रहता है, गेट लगने चाहिए। लेकर के आपने वोट दिया? हाँ बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर सिक्योरिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पर कोई गेट नहीं लगे हुए हैं, कोई मतलब है ही नहीं कुछ, कि कुछ सेफ्टी नाम की चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर चौकीदार नहीं है, कोई गेट नहीं लगे हुए हैं, चोरियाँ बहुत होती हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ों के लिए थोड़ा सा करा जाए, और थोड़ा सफाई वगैरह का भी ध्यान रखा जाए। कुछ है नहीं, थोड़ा सा डेवलपमेंट होनी चाहिए यहाँ पर, थोड़ा सा इस चीज़ों को करा जाए। आने वाले निगम पार्षद से क्या क्या उम्मीदें हैं? यही चीज़ें हैं कि थोड़ा आगे डेवलपमेंट के लिए किया जाए, और बच्चों के लिए भी थोड़ा सोचा जाए कि आगे उनको क्या करना चाहिए। सब कुछ होना चाहिए कि थोड़ा, जैसे यहाँ पीछे यहाँ पर शराब के वो बना दिए गए थे कि ठेके वगैरह, थोड़ा ये भी सोचे ना कि हाँ बच्चों ने भी आगे यहाँ पर डेवलपमेंट है। अगर वो ये चीज़ें देखेंगे तो कैसे काम चलेगा आगे, थोड़ा उनके लिए भी देखना चाहिए ना कि ये चीज़ें सब बंद होना चाहिए। कि एक रेजिडेंस एरिया है तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सरकार ही ठेके खोले जा रही है तो रेजिडेंस एरिया में तो कम से कम ना करो कि हाँ बच्चे क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि हाँ जी ये चीज़ें होनी चाहिए। इस बात का आप विरोध करती हैं कि शराब के ठेके नहीं खुलने चाहिए? बिल्कुल, रेजिडेंस एरिया में तो खास कर नहीं। एक के साथ एक फ्री देने वाली नीति है सरकार की। नहीं, ये चीज़ें तो पता है क्या है, बच्चों को उनको बेरोजगारी बढ़ा देती है, उनको ना रोजगार की तरफ से बढ़ने ही नहीं देती है कि हाँ बच्चों को फ्री की आदत पड़ रही है, और कुछ नहीं है। बच्चों को आगे उल्टा शिक्षा देनी चाहिए, उनको डेवलपमेंट करनी चाहिए, कि उनको थोड़ा पढ़ाना चाहिए, उसको इस चीज़ में करना चाहिए कि पढ़ो और आगे खुद काम वगैरह में लगो। अच्छा, जो चीज़ें सरकार फ्री में देने के वादे करती है, तो आपको लगता है कि फ्री में दे करके ये हम अपने बच्चों को मतलब फ्री वाली आदत डाल रहे हैं? गलत कर रहे हैं ना, तो वो बच्चों को फिर काम करने की आदत ही नहीं रहेगी, तो कहाँ से हमारे देश का विकास हो पाएगा। वो तो ये चीज़ हर चीज़ बैठे बैठाए अगर मिल जाएगी तो क्या वो कुछ काम करेंगे, मेहनत करेंगे क्या? वो हर चीज़ तो उन्हें फ्री में मिल जाएगी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें देश का विकास करना है, रोज़गार करना है, हमें नौकरियाँ दिलाओ, हमें पढ़ने की तरफ होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ वो करो, पढ़ाई को शिक्षा को चाहे तुम फ्री करो कि हाँ जी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान लगाते, एजुकेशन को फ्री करें, ये करें। लेकिन ये नहीं ना हर चीज़ तुम भी काम के साथ जो फ्री ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, जो दारू के ठेके पे जाने बिल्कुल गलत है। फ्री मिल रही थी, उससे क्या ये सीख रहे ना कि हाँ तुम पी लो, अपना ये आपको बांध, वो चीज़ गलत जगह पे डाल रहे हैं। तुम्हें ये चीज़ सिखा रहे हैं कि तुम शराबी बन जाओ, ये तो नहीं सिखा रहे ना कि तुम। कितनी लूट मचा रखी है प्राइवेट स्कूलों में, कितनी लूट मचा रखी है। प्राइवेट स्कूलों में ये होना चाहिए कि थोड़ा सा मतलब देखना चाहिए, हर तरह का बच्चा जाता है वहाँ, गरीब बच्चा भी जाता है, अमीर बच्चा भी जाता है, लेकिन सबको एक तरह से नहीं ट्रीट करते हैं। स्कूलों में एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, न कि होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, इतनी भी नहीं हो कि मतलब बिल्कुल भी फ्री ना करें, ऐसी रखे कि मतलब सामने वाले को देने में तकलीफ ना हो।
अभी इतनी फीसें रख लेती विदेशों में क्या हैं। है ना, शिक्षा को फ्री किया गया है ताकि वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए फिर वहाँ पर ये फ्री की आदत पड़ती ही नहीं है, वहाँ वो शिक्षा को करते हैं ज़्यादा। ये हमारे इंडिया में क्या करेंगे, पढ़ाइयों के तो इतने पैसे ले लेंगे कि हाँ उस बच्चे पढ़ाई से पीछे हट जाएंगे, माँ बाप भी एक लिमिट में वो कर पाते हैं, नहीं करवा पाते इतनी ज़्यादा। स्कूल तो में इस चीज़ इनको ऐसा करना चाहिए था कि 1 महीने का फीस देके 1 महीना फ्री हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हाँ ये करना चाहिए था। फ्री कर दी एक के साथ। हाँ दूसरे बोतल देशों में कर जाके दी। देखो तो और कई लोगों ने सालों देखो तक ना, कई लोगों ने देखो साल का स्टॉक पहले ही भर लिया, एक के साथ एक फ्री थी, पीछे क्या था, एक पेटी के साथ 2 पेटी फ्री थी, लोगों ने अपने 2-2 साल के पूरा वो भर के रख दी, पेटियां भर के रख दी। तो घर बर्बाद हो रहे हैं और क्या हो रहा है। और देखो पूरे घर की इनकम उठा के शराब में डाल दी, पूरे घर की इनकम शराब में ही कर दी। ये बंद होना चाहिए। हाँ एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस करना। बिल्कुल बिल्कुल, हेल्थ और एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं? हम भी, मेरे भी यही मानना है कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए और हेल्थ के लिए सोचना चाहिए उनको। शराब की नीति जो है, शराब बेकार है, मतलब बिल्कुल गलत है। ठीक है मैम, आप क्या मानते हैं? आप एक देखिए ना कि अगर मोदी जी ने अगर इंजेक्शन हमें फ्री ना लगवाए होते तो सब लगवाना पाते कि इंजेक्शन, ये चीज़ अच्छी थी, ये चीज़ की है ना उन्होंने। अगर ये शराब के ठेके वगैरह खुलवाते हैं तो ये चीज़ देखो कितनी गलत है, ये चीज़ का फर्क है। इंटरनेशनल स्तर पे देश की छवि सुधारी है, वही और बात बहुत है ना, कुछ किया है देश ने। यही चीज़ है ना। तो क्या कहेंगे उनके बारे में, मोदी जी के लिए? एक बात हुई कि आप खुद ही देखिए ना, वो बेस्ट रहे हैं इस टाइम के लिए, अभी तक के लिए। ऐसा तो नहीं बार बार उनको चुना जा रहा है, तो मोदी कुछ ना मॉडल कुछ। पसंद आता है आप लोगों को? आप खुद ही आप देख लीजिए ना, डेवलपमेंट कितनी वो कर रही है। पहले बाकी इंडिया लोग- कहाँ पर था और अब कहाँ पर है। बाकी गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वो तो आप खुद आप सदा से बसा रहे हैं इनके बारे में कहने के लिए। आपने भी देखा हर एक प्रधानमंत्री के टाइम पे कितना विकास हुआ हमारे देश का, आप खुद जानते हैं। एमसीडी चुनाव में दिल्ली की जनता ने अपना मतदान कर दिया है और अब अपने आने वाले नए निगम पार्षद से लोग नई नई उम्मीदें कर रहे हैं। एमसीडी चुनाव में अब मतदान हो चुके हैं, सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में बंद है, बस इंतजार है तो काउंटिंग का और रिजल्ट का। एमसीडी चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे, जिसका सभी प्रत्याशियों और जनता को बेसब्री से इंतजार है। देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार, अपराध, धार्मिक, सांस्कृतिक और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज़, जो रखे आपको A1 न्यूज़ का। मथुरा भी सजा